हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दो मेजर एयरलाइंस कतर एयरवेज और एयर इंडिया क्यों कैबिन क्रू के लिए हायरिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से हायरिंग नहीं कर रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन आपके साथ इस वीडियो में मैं करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मेरे सारे वीडियोस सारे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट होते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी डायरेक्ट ही होगा। तो इसका आंसर बस सिंपल है कि लेट्स टॉक अबाउट एयर इंडिया फर्स्ट। जैसे कि आप सब एविएशन एस्पिरेंट्स एंड कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स स्पेशली, आपको पता होगा कि शुरुआती इस साल में एयर इंडिया बहुत हायरिंग उन्होंने करी थी। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत वॉक इन ड्राइव्स थे एंड थोड़े दिन पहले ही उनका मर्जर हुआ है विस्तारा के साथ। ठीक है, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट उनके पास एक्सेस क्रू है, तो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट और कोई फायदा नहीं है उनको हायरिंग करने का, बिकॉज उनके पास एक्सेस क्रू है। बहुत सारे लोग जो उस टाइम पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी हायर हुए थे, कुछ लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, कुछ लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग डेट आई लेकिन अभी तक ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं इन दिस ईयर एंड एट द एंड द कंक्लूजन इज कि उनके पास एक्सेस क्रू है। अब अगर हम बात करें कतर एयरवेज की, तो उनका भी सेम सिनेरियो है। कतर एयरवेज वर्ल्ड वाइड हायरिंग करता है, यानी कि हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो हायरिंग कंडक्ट करते हैं कैबिन क्रू के लिए। एंड वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनकी हायरिंग बंद है। सेम रीजन के लिए उनके पास भी एक्सेस क्रू है। ठीक है, ज्यादा क्रू मेंबर्स है उनके पास, जितना उनको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही उनके पास अभी भी एम्प्लॉयड क्रू है। तो ऑब्वियसली आप खुद सोचिए बाय लॉजिक कैसे वो हायरिंग करेंगे। दोनों एयरलाइंस का सिमिलर सिनेरियो है कि ज्यादा क्रू है और वो कैसे हायरिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये तो लॉजिक ही नहीं बनता है। ऑब्वियसली अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल होगा तो वो हायरिंग कब करेंगे। अब आउट ऑफ एक्सपीरियंस आप समझ लो या बाय लॉजिक आप समझ लो, अगर मैं अपने हिसाब से सोच के आपको बताऊं तो दो ही वेज में वो हायरिंग कर सकते हैं आगे। एक, अगर उनके बहुत सारे रेजिग्नेशन हो, ऑब्वियसली बहुत सारे एम्प्लॉयज अगर छोड़ते हैं या कुछ एम्प्लॉयज भी छोड़ते हैं, उसके बाद उनको कुछ क्रू की जरूरत होगी तब वो हायरिंग करेंगे। नंबर 2, ये एक हो सकता है कि अगर उन्होंने अपने डेस्टिनेशंस इंक्रीज किए, उन्होंने अगर जो जो एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किए हैं वो डिलीवर हो गए हैं, उस एयरक्राफ्ट के ऊपर उन्होंने प्लानिंग किया कि कौन कौन से डेस्टिनेशंस वो एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगी, उसमें उनको कितने क्रू या कितने मैन पावर की जरूरत होगी और उसमें अगर उनको शॉर्टेज होगा तो ऑफकोर्स वो हायरिंग करेंगे। अगर उनको मैन पावर शॉर्टेज होगा तो वो हायरिंग के लिए जाएंगे, राइट। तो यही दो रीजंस मुझे लगता है हो सकते हैं जब भी उनको हायरिंग करनी होगी। ठीक है, तो अब ये कभी भी हो सकता है, 2025 में जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। सच बात यह है कि किसी को नहीं मालूम है। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ड्रीम है एयर इंडिया ज्वाइन करना या कतर एयरवेज ज्वाइन करना। तो गाइज वी डू नॉट नो वो कब हायरिंग करेंगे, बट एट दिस टाइम यू कैन अपस्किल योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप ट्राइंग इन अदर एयरलाइंस, क्योंकि अभी किसी को नहीं मालूम वो कब हायरिंग करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि आप डिमोटिवेट मत हो और आप ये मत सोचो कि वो हायरिंग ही नहीं करेंगे आगे। बट ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, राइट, बिकॉज देन यू नो कि ओके अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स ये एयरलाइन हायर नहीं करती है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा गोल क्या होना चाहिए। क्या मैं 6 मंथ्स वेट कर सकता हूँ या वेट कर सकती हूँ, या क्या मुझे दूसरे एयरलाइन में अप्लाई करना चाहिए एंड मे बी 1 साल 2 साल बाद जब भी मुझे लगे इट्स टाइम टू लीव दैट एयरलाइन एंड देन फोकस ऑन दीज 2 एयरलाइंस, क्या मुझे वो करना चाहिए। सो यू आर अवेयर व्हाट यू शुड डू इन योर नेक्स्ट स्टेप इन लाइफ। ऑफकोर्स आप बैठे नहीं रह सकते कि ये एयरलाइन हायर करेगी तभी मैं कैबिन क्रू बनूंगा या बनूंगी। तो ये सारी चीजें आप माइंड में रखिए, प्रिपेयर करते रहिए एंड अप्लाई इन अदर एयरलाइंस ऑल्सो। जैसे ही ये एयरलाइंस हायरिंग करे और करना शुरू करे, आप इसमें भी अप्लाई कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई दे आर नॉट हायरिंग एंड आई ऑल्सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज और व्हेन इज द पॉसिबिलिटी दैट दे विल स्टार्ट हायरिंग अगेन, so that you know what you should do to get to your goal or to achieve your dream job. ठीक है, thank you very much. Stay tuned for future content. Goodbye.